बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है अहमद अल मगरिबी और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है बिदून इस्म। मैं आप लोगों को पहले इसकी बॉटल दिखाता हूँ, प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इस फ्रेग्रेंस से दो बंदों का ताल्लुक है और दोनों का नाम उस्मान है। एक राना उस्मान हैदर जिन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस गिफ्ट की, और दूसरा उस्मान बेग जो कि जड़ावाला से हैं। उनका एक इस फ्रेग्रेंस से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को पहले इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर वो स्टोरी भी सुनाता हूँ आप लोगों को। ये रहा इसका बॉक्स, सिंपल सा। ये इसके ऊपर सामने बिदून इस्म लिखा हुआ है। इस साइड पे थोड़ा सा फूल बूटे टाइप बने हुए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कैलीग्राफी टाइप कुछ लिखा हुआ है। ओके, ये साइड इस पे फूल बूटे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक साइड पे कोई ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है, और बॉटम पे इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट है जो कि दिसंबर 2022 है। ये आप देख सकते हैं, यानी ये रिसेंट बैच है। और ये होलोग्राम सा बना हुआ है जो कि अहमद अल मगरिबी की एक निशानी है। बाकी सिंपल गत्ते का बॉक्स है और अंदर ये बॉटल इसके अंदर स्नग फिट है, क्योंकि वो हमने एक स्पेशल गत्ते का इन्होंने बनाया होता है जो कि बॉटल को होल्ड करके रखता है, हिलती नहीं है बॉटल इसकी वजह से। एंड ये रही इसकी बॉटल जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कैलीग्राफी टाइप, और ये इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर अरेबिक में लिखा हुआ है बिदून इस्म और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है बिदून इस्म, और ये अहमद अल मगरिबी का लोगो। और बाकी आप देख सकते हैं बैक पे ये ऊद पफा कंसंट्रेशन दिस एंड दैट ये वो। और 50 ml की बॉटल है, 39% वॉल्यूम है जी इसका, मेड इन यूएई। कैप अगर आप इसका देखें तो जबरदस्त गोल्डन सा कैप है और ऊपर लेदर का एक स्ट्रैप सा लगा हुआ है और टॉप से इस तरह का है। अच्छा स्नग फिट है। बॉटल लाइट सी बॉटल है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है ये ग्लास की। यस, ग्लास की बॉटल है लेकिन लाइट्स है, और ये गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है। ठीक है, ये हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। अहमद अल मगरिबी का नाम अब जब सुनते हैं ना, तो एक चीज आप जान लीजिए कि अगर तो आप लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन के लिए देख रहे हैं तो इस ब्रांड की लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन में 1% प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। अगर आप देखते हैं कि इस ब्रांड की खुशबू, तो इसमें हर खुशबू जो है ना उसने मुझे सरप्राइज किया है। इस ब्रांड की हर खुशबू ने मुझे सरप्राइज किया है। इसकी ब्लेंडिंग की वजह से, क्वालिटी की, ऑब्वियसली ब्लेंडिंग एंड क्वालिटी तकरीबन एक चीज होती है। ब्लेंडिंग, क्वालिटी, उसकी खुशबू, उसकी यूनिकनेस, मुझे हर चीज ने एक प्रॉपर तरीके से ना खुश किया है इस ब्रांड ने। वो कैसे कि अगर आप एक क्वालिटी चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है, मैं हर किसी को रिकमेंड तो नहीं करूंगा लेकिन हमें करना पड़ता है आप लोगों के लिए, मुझे करना पड़ता है आप लोगों के लिए। स्प्रे करके आप उसको स्ट्रेट अवे अपनी नोज के पास ले जाएं। अगर वो आपको जैसे आप खुशबू करें तो आपको नोज में जलन सी फील हो, एक अजीब सी इरिटेशन सी फील हो, तो उसका मतलब ये होता है कि ये एक अल्कोहल ब्लास्ट सा आया है और उसकी वजह से जो है ना वो उसकी क्वालिटी, उसकी ब्लेंडिंग ठीक हो नहीं सकी। ठीक है, उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम भी हो सकता है कि समहाउ फ्रेग्रेंस लास्ट करेगी, समहाउ फ्रेग्रेंस लास्ट नहीं करेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो ये साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। अल्कोहल ब्लास्ट जिस फ्रेग्रेंस के अंदर हो ना, मैंने नोट किया है कि वो समटाइम्स बहुत अच्छा लास्ट कर जाती हैं, समटाइम्स वो लास्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल होता है वो ठीक तरीके से बाइंड नहीं हुआ होता। उसको फिर आपको मैसरेट करना पड़ता है, रख के उसको थोड़ा सा 10 एक स्प्रे करके हवा के अंदर, और उसके बाद फिर आपने उसको रख देना होता है। ये तरीका कार होता है बेसिकली। ठीक है, इसको फिर मैसरेट करना होता है। बट ये जितनी भी है, अब ये रीसेंट बैच है, फिर भी इसकी जो आप जिसको कहते हैं कि क्वालिटी है और ब्लेंडिंग है वो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, ओके, बात करते हैं इसकी खुशबू की जो मेन है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में गुलाब की पत्तियों की खुशबू है और अर्के गुलाब की खुशबू है। दोनों खुशबुएं मैं आप लोगों को बताता हूं। गुलाब की पत्तियां, जहरी बात है वो जो, अच्छा इसमें दो किस्म के गुलाब होते हैं, एक होता है पिंक कलर का गुलाब, एक होता है डार्क पिंक कलर का गुलाब, यानी आप उसको मरून टाइप, बल्कि ये जो इस बॉटल का कलर है ना, इस कलर का, ये तो आपको मेरे ख्याल में ऑरेंज टाइप नजर आ रही होगी, लेकिन इस कलर का एक गुलाब होता है मरून टाइप, डार्क रेड टाइप मरून टाइप, और एक होता है पिंक, बिल्कुल लाइट पिंक सा। दोनों की खुशबू में जमीन आसमान का फर्क होता है। ओके, और आप जब भी कभी किसी शॉप पर जाएं कि जनाब हमारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, हमने उनको
गुलाब का हार डालना है, फूलों का हार डालना है, तो वो जो आपको गुलाब का एक हार देंगे बना हुआ, वो डार्क मरून टाइप, डार्क पिंक टाइप एक गुलाब का ना वो एक हार देंगे। उस हार से जो खुशबू आ रही होती है, उस माला से, हार से जो खुशबू आ रही होती है ना, वो खुशबू बिल्कुल आप उसको कहें कि रेप्लिकेट की गई है इसके अंदर, लेकिन अकेली नहीं, अरके गुलाब के साथ। और अरके गुलाब की जो खुशबू होती है वो इतनी बड़ी बॉटल मिल जाती है, हम तो अमूमन कुछ लोग आंखों में डालते हैं आंखें साफ करने के लिए। तो वो जो अरके गुलाब की खुशबू होती है जरा सी कड़वी होती है। ये एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि गुलाब की पत्तियों की खुशबू वो तो इसके अंदर है, और वो फ्लोरल है और जबरदस्त किस्म का गुलाब है, लेकिन और वो फ्रेश गुलाब है, गुलाब की पत्तियों की खुशबू। लेकिन जो इसके अंदर अरके गुलाब है, अरके गुलाब अभी भी अगर आप लोगों के घर बॉटल पड़ी है, उसकी बॉटल को जाके खोल के आप चेक करें, खुशबू करें, तो आपको फील होगा कि यस यार ये तो अरके गुलाब थोड़ा थोड़ा कड़वी सी इसकी होता, वो गुलाब की खुशबू है लेकिन हल्की हल्की कड़वी सी खुशबू होती है। और ये जो इसकी हल्की हल्की कड़वी सी गुलाब की खुशबू होती है, ये स्टार्ट से एंड तक रहती है। बस स्टार्ट में सिर्फ ये होता है कि जो गुलाब की खुशबू आ रही होती है वो फ्रेश पत्तियों की खुशबू आ रही होती है, और सेकंड फेज में अरके गुलाब के साथ आपको बिल्कुल एक लक्स, पिंक लक्स सोप की खुशबू आती है, जो कि एक सोपी सी खुशबू बन जाती है इसकी सेकंड फेज के अंदर पिंक लक्स के साथ, लेकिन अरके गुलाब की खुशबू फिर भी आती रहती है। और थर्ड फेज के अंदर अरके गुलाब के साथ हल्की सी वुडी सी, आप इस तरह कंसिडर करें कि अरके गुलाब के अंदर आपने वुड जो होती हैं, शेव्ड वुड्स, उनका पाउडर आपने डाल के उसको मिक्स कर लिया है। तो वो जो अरके गुलाब की और एक वुडी सी स्पाइसी सी खुश, बेसिकली तो वो ऊद का एक अकॉर्ड है इसके अंदर। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे अरके गुलाब के अंदर आप वुड पाउडर को डाल दें ना, मतलब जो ओल्ड वुड का पाउडर होता है वो अगर आप डाल दें तो उसकी जो खुशबू आएगी आपको, अरके गुलाब प्लस वुडी सी स्पाइसी सी खुशबू, वो इसके थर्ड फेज में आती है। और मुझे इसके फर्स्ट फेज में भी मजा आया, आपको एक अलग गुलाब का मजा आएगा। सेकंड फेज में भी मजा आया, वो एक अलग किस्म का गुलाब का मजा है। थर्ड फेज के अंदर भी मजा आया क्योंकि वो एक अलग गुलाब और ऊद का कॉम्बिनेशन है। रोज एंड ऊद एक वाहिद कॉम्बिनेशन है, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ये चेक किया है। हर हर रोज ऊद कॉम्बो डिफरेंट स्मेल करता है, और ये मैं समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट की एक क्रिएशन है, एक आर्टिस्ट का एक आर्ट है कि वो हर ऊद रोज कॉम्बो डिफरेंट ही बनता है। ठीक है, आप मैं आपको मोटी मोटी एग्जांपल्स दे देता हूँ, आप उठा के चेक कर लें उम्र नोमाद को, ठीक है, रोज ऊद कॉम्बो है। उसके बाद ऊद रोज के कॉम्बोज ऐसे बहुत होंगे, इवन इनका अपना एक आता है ऊद रोज कॉम्बो, ऊद एंड रोजेस के नाम से, अहमद अल मगरिबी का, वो भी एक टोटल अलग क्रिएशन है। और इसमें इसमें भी आप देख लें ऊद रोज कॉम्बो है, लेकिन टोटल एक डिफरेंट क्रिएशन है। तो ऊद रोज कॉम्बो को आप जब भी सुने तो ये मत सोचेंगे यार ये तो एक अजीब सी बस वो ऊद रोज कॉम्बो होगा टिपिकल सा, नहीं, हर ऊद रोज कॉम्बो डिफरेंट होता है। तो इसमें तो है ही कहानी डिफरेंट ना, स्टार्ट में डिफरेंट गुलाब है, दरमियान में डिफरेंट गुलाब है, और एंड पे गुलाब के साथ ऊद का काम किया है डिफरेंट तरीके से। तो कमाल की खुशबू है इसकी, कमाल की खुशबू है। और इसकी जो प्राइस रेंज है, मेरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 50 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस कोई होगी 7 से 8 हजार रुपए के लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे इसकी प्राइस का नहीं पता क्योंकि मुझे गिफ्ट किया राना उस्मान हैदर भाई ने, तो इस वजह से मैं आप लोगों को एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन से पहले एक चीज बल्कि बाद में बताता हूँ। तो अब आते हैं मेरे, खुशबू हो गई, अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। एज की बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। फ्रॉम माय साइड इट्स अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, ठीक है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, भाई मैंने इसको जब लगाया मुझे 16 घंटे की लॉन्जिविटी मिली है, और प्रोजेक्शन 3 से 4 घंटे, मतलब मैं इसको यहां लगाना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने इसको जब भी लगाया अपनी नोज से दूर लगाया, क्योंकि ये नोज ब्लाइंड नहीं करती, तो पागलों की तरह आती रहती खुशबू। तो आप एक स्प्रे इस शोल्डर पे और एक स्प्रे इस शोल्डर पे कर लें, दैट्स इट, आप इंजॉय करेंगे इस फ्रेग्रेंस को। ज्यादा स्प्रेज करेंगे तो यू नेवर नो, ये आपको नोज ब्लाइंड कर दे, और करीब करीब के लोग कह रहे हो यार कैसा इंसान है, इतनी तेज खुशबू और इतनी ज्यादा खुशबू लगा के आ गया, मतलब यार एक दो स्प्रे से काम चल सकता है। तो जब आप लोगों का एक दो स्प्रे से काम चल सकता है तो काइंडली इसको जाया मत करें, ऑलरेडी 50 ml में आती है, ठीक है। और दूसरा, उस्मान बेग भाई का बता रहा था उन्होंने कहा कि मैं ये हिल स्टेशन वाली साइड पे, आई थिंक मरी या नथिया गली लेकर गए थे, तो उन पे ये फ्रेग्रेंस चली नहीं, बकौल उनके।
अब बात यह है कि ये एक रूल है, गर्मियों की फ्रेग्रेंसेस सर्दियों में नहीं चलती और सर्दियों की फ्रेग्रेंसेस गर्मियों में नहीं चलती। और मुझे लगता है कि ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ये एक गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, शायद इस वजह से उन पे चली नहीं होगी और इस वजह से उनको ये लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन अच्छी नहीं मिली। मुझे गर्मियों के अंदर इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन पागलों वाली मिली है, पागलों वाली। और हर किसी की मैं फिर कहूंगा भाई अपनी अपनी बॉडी केमिस्ट्री है। मैं जो आप लोगों को लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बताता हूं, अपनी बॉडी अपने लगाने के तरीके और उसके लिहाज से बताता हूं। और मैं मोस्टली 99.99% ऑफ द टाइम्स फैब्रिक पे स्प्रे करता हूं। हाँ, इस तरह की टी शर्ट अगर पहनी हो तो फिर मैं यहां पे स्प्रे कर लेता हूं। ये जो हेयर्स होते हैं ये आपकी फ्रेग्रेंस को होल्ड कर लेते हैं और काफी देर तक आपकी फ्रेग्रेंस लास्ट कर जाती है, ठीक है। तो हर किसी की अपनी अपनी, फिर भी मैं कहूंगा बॉडी केमिस्ट्री। उस्मान बेग भी पर उस्मान बेग पे नहीं चली, मुझ पे चली। इवन कि राना उस्मान हैदर जो हैं उनके ऊपर भी ये बहुत अच्छी चली और उन्होंने कहा दिल भाई बम्बास्टिक किस्म की चीज है, उन्होंने भी गर्मियों में इस्तेमाल की थी, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन वेदर गर्मियों की फ्रेग्रेंस है। ओकेजन की अगर हम बात करें, भाई लगा सकते हैं आप इसको, ऑफिस में भी लगा सकते हैं आप इसको, रात के टाइम कभी भी लगा सकते हैं। ये एक इस तरह की फ्रेग्रेंस नहीं है कि आपने लगाई हो तो लोग कहेंगे यार ये इसने क्या लगाया हुआ है। हाँ, अनलेस अंटिल आपने इसके 15-20 स्प्रे ना किए हो तो फिर आपको लोग कहेंगे यार खुदा का वास्ता ये क्या लगाया हुआ है, मतलब तुमने हमारी जो है ना वो फ्रेग्रेंस नाक से होते हुए फेफड़े गुर्दे चीर फाड़ रही है, तो खुदा का वास्ता तो इस तरह मत कीजिए, मत किया करें। फ्रेग्रेंस इतनी लगाएं कि आप खुद भी इसको एंजॉय करें और बाकी लोग भी इसको एंजॉय कर सके, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अहमद अल मगरिबी का बिदून इस्म। आप इसका यूं करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप लोगों को ये चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए ये अरेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये था जी हमारा अहमद अल मगरिबी का बिदून इस्म। थैंक यू सो मच।